हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की सचिव मान जी, पूर्व सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी और इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बताए जी, आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी हमारे मंत्रालय की अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबको इस अवसर पर शामिल होने के कारण मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दी थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी कि कोई भी काम अगर आप हाथ में ले, उसका क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी उसका एंश्योर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगली हमारी ड्रेजिंग के सिलसिले में जो ऑनलाइन व्यवस्था आज से की गई है, तो ड्रेजिंग में पहले जो भी सवाल लोगों ने की थी ड्रेजिंग मटेरियल के सिलसिले में और ड्रेजिंग की गहराई कितनी हुई, इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लोग चाहते थे कि एक व्यवस्था लागू करें। तो आज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले में हमें जो कदम उठानी थी, आज से हमने ये कदम उठाए और जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट IIT चेन्नई ये ऑनलाइन पोर्टल डेवलप की है और आज से हमारी पोर्ट में हो या नदी में हो, इंडियन वाटरवेज में हो या कोस्टल शिपिंग में हो, इसमें ड्रेजिंग के सिलसिले में लोगों का हर सवाल इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी अपने घर में बैठ के ही उनको जानकारी वो ले सकते हैं। और जो ड्रेजिंग मटेरियल वेस्ट टू वेल्थ, हमारे परम आदरणीय ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर सभी मंत्रालय को विशेष कदम उठाने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के जरिए कदम उठाने के लिए उन्होंने जो भी डायरेक्शन दी थी, इसी डायरेक्शन को हम आज मान्यता देते हुए लागू करने के लिए आज हमने भी कदम उठाए हैं। और अगले दिनों में चाहे इंडियन वाटरवेज में हो, चाहे हमारे पोर्ट में हो, जो भी ड्रेजिंग मटेरियल उपलब्ध होंगे, इसके बारे में भविष्य में इसकी मार्केटिंग कैसे होंगे और इससे कैसे हम लाभ उठा सके, वेल्थ हम बना सके। तो मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था को आज से बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी पोर्ट शिपिंग मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा एक शक्ति की आज संयोजन हुई है। तो मैं तो मानता हूं कि डिजिटल इंडिया और हमारी सारी कार्यक्रम को मॉडर्नाइज, मैकेनाइज, डिजिटाइज करने के सिलसिले में जो ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने उपलब्ध की है, इसके वजह से हमारी पोर्ट की इफिशियंसी पिछले 9 साल के अंदर जो बढ़ी है, इफिशियंसी एनहांसमेंट के सिलसिले में हो, कनेक्टिविटी में हो, हर चीज पर आज पोर्ट ने जो काबिलियत प्रतिष्ठा की है, तो मुझे लगता है कि ये अगले दिनों में हमें ड्रेजिंग सेक्टर में भी और भी हमें सही दिशा पर आगे बढ़ने के लिए ये व्यवस्था हमें सहयोग करेगी। इसी शब्दों का साथ आप सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और हमारे मंत्रालय की जो भी पिछले 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम की गए हैं, इसके बारे में भी मैं चाहूंगा पत्रकार बंधु आप भी निश्चित रूप से देशवासियों को जानकारी दी, क्योंकि जो सही है, जो हकीकत है, वो आज आपके सामने है। तो इसी चीजों को देशवासियों को विशेष रूप से जानकारी मिलने से उनको भी गर्व महसूस होगा कि पिछले 9 साल के अंदर विशेष रूप से सागरमाला प्रोग्राम जैसा कार्यक्रम, मैरीटाइम इंडिया विजन जैसा प्रोग्राम, जिसकी वजह से मंत्रालय की तरफ से जो भी आधुनिक कार्रवाई की गई है, कदम उठाए गए, इसकी वजह से आज पोर्ट सेक्टर ने जो सफलता प्राप्त की है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी मार्गदर्शन है, जो विजन है एक्सपोर्ट के सिलसिले में, हमारे मंत्रालय की भूमिका कैसे रही, ये आपका पास को आंकड़ा उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि ये भी देशवासियों को आप निश्चित रूप से जानकारी दें, क्योंकि नई पीढ़ियों को भी
मुझे लगता है कोस्टल शिपिंग हो, एक्जिम कार्गो हो, एक्जिम हो, मैरीटाइम ट्रैड, इनलैंड वाटरवेज, ये सारे विभाग में हो, अगले दिनों में विशेष रूप से जानकारी हासिल करने के लिए वो भी आगे आए, क्योंकि हमारी 20,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज और 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन का जो भी हमारे पास संपदा संभावना जो शक्ति बसा हुआ है, इनको अगले दिनों में और भी हमें उजागर करने होंगे और मैरीटाइम सेक्टर में हिंदुस्तान एक प्रमुख भूमिका अगले दिनों में ले, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व से निश्चित रूप से उसी दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।